Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khalid Mahmood, HOD English, Superior Group of Colleges, मंडी भावतीन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। पार्ट 2 में गो कि ये छोटा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अलावा प्रेपोजिशन को स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं और इसकी पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से बाज़ को इसको ठीक तरह प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा लिंकिंग वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ इसके फंक्शन हैं। इसने डायरेक्शन को ज़ाहिर करना है, प्लेस को ज़ाहिर करना है, टाइम को इसने नुमायाँ करना है, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन के लिए आता है, कंसर्न है। अगर सिंपल या सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन और सम टाइम आफ्टर अ वर्ब टू शो प्लेस, टाइम, कंसर्न, डिस्टेंस, रिलेशन और डायरेक्शन इन द सेंटेंस। अब ये इसको हम सादा अल्फाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कई तरह की प्रेपोजिशन हैं, मुख्तलिफ उनके फंक्शन हैं, कुछ स्पेशल हैं जो आपका टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। अब उसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का फंक्शन है जो उसके मीनिंग को तब्दील कर देता है। जैसे अगर आप टेक है, टेक मतलब ऐसे लेना है, आफ्टर लगाते हैं तो टेक आफ्टर मुशाबे होना। पुट रखना है, पुट अप, पुट ऑन, पुट ऑफ। अब ऑफ डबल एफ आर है, पुट अप टाल देना, पुट ऑन पहन लेना। तो इस यानी प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अगर आ रही है, फ्रेजल जिसे हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल फंक्शन बदल देती है। अच्छा, इसी तरह ये नाउन या प्रोनाउन के साथ हम उससे पहले जब लगा रहे हैं तो फिर इसका फंक्शन और है, रोल और है। अब जो स्पेशल हैं, जैसे बिलीव हमारे पास एक वर्ब है, अब बिलीव के साथ इन है। मुख्तलिफ असातिज़ा ने प्रेपोजिशन को मुख्तलिफ तरह से इसका इस्तेमाल बताया है, लिस्ट बना दी गई जी, इनके साथ ये वर्ड्स हैं, इनके साथ ये लगता है, इनके साथ ये लगता है, लेकिन ये इसका कोई मुकम्मल या मुनासिब सलूशन नहीं है। ये टॉपिक आपका 5 नंबर का टॉपिक है जिसमें MCQ टाइप कह लें कि आएगा एक क्वेश्चन 5 नंबर का। एक जुमला दिया गया लाइक ऐसे है, शी डिड नॉट एग्री डैश मी। अब एक दे दिया, शी डिड नॉट एग्री डैश मी। अब उन्होंने नीचे 4 आपको ऑप्शन दे दिया, 2 दे दिया, टू, ऑन, विद, ऑफ। अब ये प्रेपोजिशन एग्री के साथ टू, विद, ऑन, इनमें से कोई भी एक लगाई जाएगी, लेकिन देखा जाएगा कि यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है। अब एग्री टू, एग्री विद, एग्री टू किसी जगह, किसी शख्स के साथ, सॉरी किसी चीज़ से मुत्तफिक अगर होना है तो एग्री टू है। अगर किसी पर्सन से इत्तफाक करना है तो एग्री विद आएगा। अब नीचे 4 ऑप्शन हैं, उनमें से साफ ज़रा अगर पर्सन है तो हम विद लगाएंगे, जगह है या किसी और हवाले से बात है तो फिर टू लगाएंगे। लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर यानी इसी तरह से 5 जुमले हैं और पांचों में यही होगा, सेंटेंस 1 है, 2 है, 3, 4, 5 सब पांचों में ऐसे ही है कि एक जुमला है, नीचे 4 उसके MCQs हैं और उनमें से एक जो प्रॉपर है वो आपने टिक करना है उसको, या बबल करना है, जो भी इसका बोर्ड का होगा। प्रेपोजिशन ज़्यादातर, ये तो मैंने इंडिविजुअल में मैंने बात की है, लेकिन जो प्रेपोजिशन आपको ज़्यादा इस टॉपिक में मिल सकती हैं वो हैं प्रेपोजिशन लायबल टू बी कंफ्यूज, यानी ऐसी प्रेपोजिशन है जो ज़्यादा हमें कंफ्यूज कर देती हैं। कई हैं, इसमें टू है, टू वर्ड्स है, दोनों एक जैसे मफहूम में आती है। टू भी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, टू वर्ड्स भी डायरेक्शन को जाहिर करता है, लेकिन टू को जब हम लगाएंगे तो इससे मुराद है उस डायरेक्शन तक पहुंच जाना। लाइक जैसे वी आर गोइंग टू लाहौर, इट मीन्स कि आपने लाहौर पहुंच जाना है, टू लगाया तो। एंड यू से वी आर गोइंग टुवर्ड्स लाहौर, तो इसका मतलब लाहौर पहुंचना नहीं है, लाहौर की तरफ आप जा रहे हैं, हो सकता है गुजरांवाला तक पहुंचे। तो ये प्रेपोजिशन टू लगाएं या टुवर्ड्स लगाएं, इनमें बड़ा यानी मसला हो जाएगा ये अगर सही पता ना हमें चले। एग्री टू, एग्री विद, ये वो प्रेपोजिशन है जो डबल इस्तेमाल में, ट्रिपल में आती हैं। एक इस तरह बड़ी मशहूर प्रेपोजिशन डाई, डाई वर्ब है, उसके साथ डाई ऑन आता है, डाई विद होता है, डाई ऑफ होता है, डायफ्राम होता है, हर एक का मफहूम अलग है। फ्रेजल में भी आएंगी, वैसे भी। यहाँ से 2 प्रेपोजिशन जो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करती हैं उनकी बात कर लेते हैं, इन और इनटू।
अब इन और इन का वैसे बड़ा वास्ट इसका यूज़ है, मुख्तलिफ जगहों पे ये लगती है इन और इनटू, लेकिन इसमें जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है हो सकती है इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन में भी हो सकता है, वैसे भी आम जब आप कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक चल रहा है आपका, तो उसमें ये प्रेपरेशन लगाते हुए हमें मुताद रहना चाहिए, इन और इनटू दोनों। अब इन को हम लेते हैं क्लोज एरिया के लिए, लाइक जैसे रूम है, इन लगा सकते हैं इसके लिए। लेकिन उस सूरत में जैसे हम कहते हैं वी आर सिटिंग इन द रूम, ये तो ठीक है, बैठे हैं, इसका मतलब मूवमेंट नहीं है। जब कमरे में आप आ रहे हैं एंड यू से आई एम कमिंग इन द रूम, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मूवमेंट हो गई है। मतलब ये है कि बंद जगह, गहराई है, सराउंडिंग एरिया है और उसमें आप विदाउट मूवमेंट हैं तो इन लगाना चाहिए। अगर आप मूवमेंट के साथ हैं तो फिर इनटू आएगा। इसकी जो बड़ी सादा सी 2-3 मिसालें जो हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में, जैसे लाइक आप कहते हैं आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, इनकरेक्ट है क्योंकि चेयर का आपके पीछे वो साइड भी है, पीछे भी है, वो एक सराउंडिंग एरिया बन जाता है। तो उसके कुर्सी के अंदर आप बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे नहीं, कुर्सी के अंदर बैठे हैं, और उसका करेक्ट होगा आई एम सिटिंग इन द चेयर। इसका सादा सी मिसाल है, बर्ड्स हैं, जब वो दरख्त के ऊपर बैठे हैं तो दरख्त के ऊपर ही बैठे हैं, और अक्सर हम लिख देते हैं द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। लेकिन चूंकि वो दरख्त पे बैठने से मुराद ही है कि उसकी शाखें हैं, ब्रांचेज हैं, पत्ते हैं, उनके अंदर टहनियों पे कहीं किसी जगह वो बैठे हैं, तो वहां पे भी उनका गहरा हो जाता है। सो द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री होगा, ऑन द ट्री बिल्कुल नहीं, मुनासिब नहीं होगा। कुआं है, गहराई है, उसमें बॉल फेंक दी है, हम कहते हैं ही थ्रू बॉल इन द वेल, तो नहीं, मुनासिब नहीं है क्योंकि बॉल हरकत करते हुए नीचे गई है, मोमेंट है, तो ही थ्रू ए बॉल इन टू द वेल। यानी इसे अगर हम समराइज करें तो इससे चीज़ ये सामने आती है कि इनको हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब क्लोज एरिया है, बंद जगह है, गहराई है, सराउंडिंग एरिया है और हरकत नहीं हो रही, विदाउट मोमेंट है, तो फिर इन है। अगर यही चीज़ें हैं और मोमेंट हो रही है तो फिर इन टू आना चाहिए। जिसमें इसमें एक सादा सी मिसाल है कि ही केम इन द रूम, इनकरेक्ट है, ही केम इन टू द रूम, करेक्ट है। इसी तरह ये बड़ा आम है कि जुमला उसने जी दरिया में छलांग लगा दी, ही जम्प्ड इन द रिवर लिखा होता है। अब ये टॉपिक वैसे प्रेपोजिशन, इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है 5 नंबर का करेक्शन है, करेक्ट सेंटेंस, उसमें भी आता है। यानी एक जुमला दिया जाएगा, उसके नीचे 4 हैं ऑप्शन में, एक उनमें करेक्ट है, पहला जुमला भी इनकरेक्ट है, बाकी नीचे 4 जो है उनमें भी एक इनकरेक्ट होगा, तो सॉरी 3 इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट होगा। वो भी इसी तरह से प्रेपोजिशन का भी आ सकता है, पता नहीं चलेगा। लिहाजा इन प्रेपोजिशन वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं जो लायबल टू बी कंफ्यूज हैं, लेकिन इन और इन टू, इनको लगाते हुए हमें मुताद रहना चाहिए कि अगर बंद जगह, गहराई या गहराव और बगैर मूवमेंट है, यानी मतलब डायरेक्ट उसमें कह लें कि मूवमेंट नहीं हो रही, हरकत नहीं हो रही, साइलेंट स्टिल सिचुएशन है, तो इन लगानी चाहिए। अगर मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, तो फिर इन टू देना चाहिए। कोई इतना ज़्यादा इसका पेचीदा ये मामला नहीं है। इसमें चंद मिसालें भी हैं जिनको कोट किया जा सकता है, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन करेक्शन में अगर ये आ जाए तो उस सूरत में ये पहले से सॉल्व होगा। प्रेपोजिशन में आएगा ये इस तरह का टॉपिक, तो प्रेपोजिशन की सूरत में MCQs टाइप होगा। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि एक जुमला होगा, जैसे इन्हीं में से एक आ जाता है जुमला, ही जम्प्ड इन द रिवर, उन्होंने खाली जगह छोड़ दी, ही जम्प्ड डैश द रिवर। अब नीचे है इन, इनटू, ऑन, एट। अब इन और इनटू बड़ा करीब लगेगा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर दुरुस्त होगा। कुछ स्टूडेंट लगाएंगे ही जम्प्ड इन द रिवर, जो कि हम गलतुलाम कर देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन इन ठीक नहीं होगा क्योंकि पानी के अंदर वो जा रहा है, उसमें एक उसके पास मूवमेंट है और गहराई है जिसमें वो जाएगा, पानी में एक दफ़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर, लिहाजा गहराई के अंदर जा रहा है, मूवमेंट हो रही है, इसलिए इनटू का इस्तेमाल करना चाहिए। सब ठीक।